सिर्फ मजबूत शरीर होने से इंसान हर खतरे को हरा सकता है। अगर कोई ऐसा दुश्मन हो जिसे न देखा जा सके, न छुआ जा सके, तब क्या होगा? आज की कहानी है रोहन की, एक ऐसा इंसान जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे लगता था दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। लेकिन उस रात उसके कमरे में जो आया, उसने सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। रोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, घंटों तक कठिन व्यायाम करता, भारी मुक्तर घुमाता, लोहे के डंबल उठाता और फिर घंटों मेडिटेशन करता। गांव के लोग कहते थे, रोहन जैसा मजबूत इंसान पूरे इलाके में नहीं है। धीरे धीरे यही तारीफ उसके अंदर घमंड बन गई। उसे विश्वास था, मुझे कोई बीमारी नहीं हरा सकती, कोई इंसान नहीं हरा सकता, और अगर भूत प्रेत जैसी चीजें होती भी है तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन रोहन एक बात भूल चुका था, इस दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें मांसपेशियों से नहीं हराया जा सकता। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन रोहन के कमरे में कुछ जाग चुका था। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अंधेरे कोने से बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सोया हुआ रोहन कुछ भी नहीं जानता था। तभी खिड़की की दरार से एक अजीब काला कीट अंदर आया। वो किसी साधारण मच्छर जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके पंखों से अजीब सी काली धूल गिर रही थी। वो धीरे धीरे उड़ता हुआ रोहन के गले पर आकर बैठ गया। एक पल के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। फिर उसने रोहन का खून नहीं चूसा, बल्कि उसके शरीर में कुछ छोड़ दिया। कीट गायब हो गया, लेकिन कमरे के अंधेरे में जैसे कोई मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रोहन का सिर फटने जैसा दर्द कर रहा था। उसने माथा पकड़ा, फिर हंस पड़ा। बस इतना सा दर्द, मेरे सामने इसकी कोई औकात नहीं। वो मेडिटेशन करने बैठ गया। कुछ देर बाद सिर दर्द सचमुच कम हो गया। रोहन मुस्कुराया, देखा मेरी इच्छा शक्ति सब पर भारी है। लेकिन उसे नहीं पता था, दर्द गया नहीं था, वो और अंदर जा चुका था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बुखार आता, फिर चला जाता, कमजोरी बढ़ती, लेकिन घमंड उससे भी ज्यादा बढ़ता गया। आखिर परिवार के दबाव में रोहन ब्लड टेस्ट करवाने चला गया। पुरानी मेडिकल दुकान, धूल से भरी अलमारियां और अजीब सा सन्नाटा। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रोहन, तुम्हें मलेरिया है। डॉक्टर कुछ पल चुप रहा। लेकिन तुम्हारे ब्लड सेल्स का व्यवहार सामान्य नहीं है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। रोहन हंस पड़ा। बस दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब, बाकी मेरा शरीर संभाल लेगा। डॉक्टर उसे जाते हुए देखता रहा।
पता हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ बुखार का असर है, ये सच नहीं है, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। औरत उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। कुछ पल तक सिर्फ उसकी ठंडी सांसें महसूस होती रहीं। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। कमरा फिर शांत हो गया। रोहन ने राहत की सांस ली। ये सिर्फ वहम था।